हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीनेट में कितने मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैं एक किनारे से आपके लिए मार्क्स लिख करके ले आई हूं और मैं आपको बताऊंगी कि आपके इतने 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 मार्क्स हैं तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, सो कॉलेज वाइज मार्क्स बताऊंगी एज वेल एज कैटेगरी वाइज भी बताऊंगी मैं आपको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, एग्जैक्ट कट ऑफ अगर आपको जाननी है कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है तो वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। कट ऑफ आप देख लेना अपनी कैटेगरी के अनुसार। प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज दोनों की कट ऑफ मैंने बताई है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे इतने मार्क्स हैं तो हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बताऊंगी, ईच स्पेसिफिक कॉलेज तो नहीं बताए जा सकते, है ना। देखो, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मार्क्स वाइज काउंसलिंग। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके सीनेट में बहुत तरह के मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के। सीनेट में टोटल जो पेपर होता है वो आपका 120 नंबर का होता है। 120 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होता है। इस बार तो 120 मार्क्स का ही हुआ था। सो 120 मार्क्स का आपका क्या होता है, पेपर होता है। अब इसमें से कुछ बच्चे कुछ और मार्क्स सिक्योर करते हैं, कुछ बच्चे कुछ और सिक्योर करते हैं, लेकिन एवरेज की बात बताऊँ तो 20 मार्क्स से लेकर के 100 मार्क्स तक ज़्यादातर बच्चों का होता है। और जिनका 100 से अबव है उनका तो 100% चांस है कि बहुत अच्छे कॉलेजेस उनको मिलेंगे, टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन जिनका 20 से नीचे है और इनके बीच है उनका क्या होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनका 20 मार्क्स तक आता है, 20 नंबर तक वो सिक्योर कर रहे हैं। तो 20 नंबर पे आपको कोई भी कॉलेज मिलने के चांस नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ना ही प्राइवेट। आप काउंसलिंग ही नहीं करा पाओगे। दूसरी बात कर लेते हैं, जिनका 30 मार्क्स है उनको भी कॉलेज मिलने के कोई चांस नहीं है, उनको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिनका 40 मार्क्स है, जिनका 50 मार्क्स है, जिनका 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, उनको कॉलेज तो मिल जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। ये थोड़े से जो 40 मार्क्स वाले हैं वो थोड़े से डेंजर जोन में ज़रूर हैं। वो थोड़े से क्या है, डेंजर जोन में ज़रूर है कि हो सकता है बाई चांस उन्हें कॉलेज ना मिले। ठीक है, लेकिन इन सभी को तो 100% कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अब इन्हें कौन से कॉलेज मिलेंगे ये भी तो डिस्कस करना हमारा काम है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 40 मार्क्स वाले बच्चों की। 40 मार्क्स वाले बच्चों के साथ क्या होगा, इन्हें मिलेगा तो आपका प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, और वो भी बहुत अच्छा नहीं मिलेगा जो कि आईएनसी अप्रूव्ड नहीं होगा। आईएनसी अप्रूव्ड जो नहीं होगा वही कॉलेज मिलने के इनको चांस है फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं 50 मार्क्स वाले बच्चों की। इनको भी प्राइवेट कॉलेज मिलने का ही चांस है जो कि आईएनसी अप्रूव्ड ना हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही हैं। जिनके 60 मार्क्स हैं उनको प्राइवेट कॉलेज मिलने का चांस है, लेकिन ऐसे कॉलेज जो कि आईएनसी अप्रूव्ड हों। और 70 मार्क्स वालों को भी प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांस है, ऐसे कॉलेज जो कि आईएनसी अप्रूव्ड हों। ठीक है, अब इसके ऊपर जितने भी लोग आते हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस होता है, गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन जो लोग 100 अबव सिक्योर कर रहे हैं वो टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं, जैसे कि आपका केजीएमयू, जैसे कि आपका एसजीपीजीआई लखनऊ। ऐसे कॉलेज अगर आपको पाना है तो 100 मार्क्स के अबव आपका होना चाहिए, तभी आपको टॉप कॉलेज मिलेगा। अगर आप टॉप कॉलेज सोच रहे हो वो भी लखनऊ में, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, ये सब आपका ड्रीम है, तो 100 मार्क्स प्लस ही मान के चलो। 100 मार्क्स से नीचे हैं तो आपको जो टॉप कॉलेजेस हैं वो तो नहीं मिलेंगे, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। देखो, 20-30 मार्क्स वालों को कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, बट जो सही है वही बोलना पड़ेगा ना, फंसा के रखने का क्या मतलब है। ये बच्चे काउंसलिंग ही नहीं करा पाएंगे। जो 40-50 मार्क्स वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, 40 मार्क्स वालों को प्राइवेट तो मिल सकता है लेकिन आईएनसी अप्रूव नहीं मिलेगा। सेम टू सेम 50 मार्क्स वाले बच्चों को 60 और 70 वालों को प्राइवेट मिलेगा और आईएनसी अप्रूव्ड मिलने के चांसेस हैं। लेकिन जो आपके 80 से ऊपर हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और जो 100 से ऊपर हैं उनको तो बहुत ही टॉप लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी। अब ज़रा ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करती हूँ। अब कैटेगरी वाइज थोड़ी सी हम बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो बच्चे, देखो ये तो हो गई जनरल की बातें। देखो, जनरल को 80 मार्क्स में थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन ज़रूर चांस है कि मिल जाएगा। 90 वालों को तो पक्का मिल जाएगा, लेकिन 80 वालों को चांस की बात होती है। लेकिन वहीं अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 80 वालों को भी 100% जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं, और आपके 90 वालों को भी, मतलब 80 से ऊपर जितने भी हैं उनको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं।
ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में। लेकिन जनरल वाला कोई बच्चा है तो 80 मार्क्स पे हो सकता है उसको प्रॉब्लम फील हो, उसको 85 87 मार्क्स या 90 मार्क्स तक सिक्योर करना पड़े, ठीक है। तो ये वाले थोड़े से असमंजस में रहेंगे जनरल वाले कैंडिडेट्स। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वेल एंड गुड, इसके आगे उनको सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। और इनको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बता दूं तो टॉप गवर्नमेंट मिलने के चांस आपको 95 अबव है अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, या 97 तक मान के चलो, मैं यूं कहूंगी, क्योंकि सीट्स कम होती हैं। जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है उसके पीछे सब लोग लगे होते हैं, उनकी सीट्स कम होती हैं। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद जो आपका SC ST वाले स्टूडेंट्स आएंगे, जो आपके SC ST वाले आएंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो आपके SC ST आएंगे उनको अगर आप 70 नंबर के मार्क्स हैं तो SC वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस होता है 70 मार्क्स से। 70 मार्क्स से ले करके आपके 100 मार्क्स या उससे ऊपर तक हैं तो SC वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं, ठीक है। ST वालों को यही चीज़ 60 के लगभग से मिलने लगती है। ST वालों को यही चीज़ 60 के लगभग से मिलने लगती है। लेकिन अगर बात की जाए प्राइवेट कॉलेज की तो ST वालों को, SC ST वालों को यहाँ तक तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, यानी 40 से अबव जिनका नंबर है उनको तो मिल जाएगा। पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते वो तो सबके लिए लगभग सेम है। जो भी बच्चा 30 या 20 नंबर ला रहा है तो वो किसी भी कैटेगरी से हो उसको कॉलेज नहीं मिलने वाला। क्यों, मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पार करने होते हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो लगभग, जहां तक मेरा अंदाज़ा है, 35 से 38 के बीच में रहेगा। अब इतना आप चाहे जिस कैटेगरी को हो इतने मार्क्स तो पार करने पड़ेंगे। जब तक आपके इतने मार्क्स नहीं पार हो रहे हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ला रहे हो, तब तक ना आपको गवर्नमेंट मिलेगा ना प्राइवेट मिलेगा, क्योंकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। काउंसलिंग में कितने कॉलेज भर सकते हैं अनूप सर ने इस वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हो। फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पर आपका अगर 38 मार्क्स से ऊपर है, देखो 38 मार्क्स प्लस है, तो अगर आप SC ST हो तो आपको प्राइवेट मिल जाएगा, प्राइवेट जो है आपको मिल जाएगा। और अगर आपके 40 के लगभग है तो आपको, अगर आप जनरल EWS हो या फिर आप OBC हो तो उस केस में आपको प्राइवेट मिल जाएगा। और अगर आपका 43 के लगभग है, एक मिनिमम अंदाज बता रही हूँ, ये सब चीज़ें अंदाज पे ही चलती हैं। 43 तक है आपका, तो अगर आप जनरल हो तो भी आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इससे नीचे जिन स्टूडेंट्स का है उनको तो प्राइवेट भी मिलने के चांस नहीं है डियर स्टूडेंट्स। और ये प्राइवेट भी मैं उस प्राइवेट की बात कर रही हूँ जो कि INC अप्रूव नहीं है। अब कहोगे मैम अगर एडमिशन लेना है तो हम INC अप्रूव में ही लें, क्यों कोई स्टूडेंट बिना INC अप्रूव कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेगा? तो मैं बता देती हूँ कि INC अप्रूव्ड का क्या फ़ायदा है और INC अप्रूव नहीं है तो उससे क्या फ़ायदा है। देखो, अगर आप INC अप्रूव्ड कॉलेज में, INC वाले कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो हर तरह के वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो जो भी BSc नर्सिंग वालों के लिए निकल रही हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हो जो कि INC अप्रूव नहीं है तो आप भर्तियां दे सकते हो। वो भी लोग नर्स बनते हैं, लेकिन वो लोग एम्स में नर्स नहीं बन सकते, कभी भी एम्स में नर्स नहीं बन सकते। और जो टॉप के आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें भी नर्स नहीं बन सकते। लेकिन बाकी भी तो हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारे अदर हॉस्पिटल्स भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट के भी, मतलब बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो कि टॉप लेवल के नहीं हैं। आपके गांव में ही आसपास कोई सरकारी अस्पताल खुला होगा, उसमें नहीं मांगा जाता, उसमें ये मतलब INC अप्रूव्ड वाली चीज़ें नहीं मांगी जाती। INC अप्रूव्ड चीज़ें सिर्फ टॉप लेवल की नर्सिंग वैकेंसीज में मांगी जाती है, जैसे कि एम्स में, और जैसे कि टॉप जो आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हो गया आपका KGMU हो गया, बहुत ही टॉप लेवल का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें अगर कोई भर्ती निकलेगी तो ज़्यादातर चांस है कि वो INC अप्रूव्ड कॉलेजेस को मांगेंगे। जैसे कि आपका हो गया VMMC जो कि आपका दिल्ली में है, या फिर हो गया नाइटिंगेल जो कि आपका दिल्ली में है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सबसे अच्छे तरह के नर्सेस को डिमांड किया जाता है जो कि INC अप्रूव्ड कॉलेज से पढ़े हुए हों। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई स्कोप नहीं है, इनके लिए है, बस ये 2 जगह स्कोप नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बिना INC अप्रूव्ड कॉलेजेस को भी लेते हैं क्योंकि वो अपना साल गैप नहीं करना चाहते।
आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपके लिए हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और आपको कट ऑफ मतलब एक रेंज में जानना है प्रॉपर, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। इस वीडियो में भी मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया। और अगर आपको काउंसलिंग नहीं समझ में आती है, काउंसलिंग कैसे करनी है, तो इसकी भी डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ। मतलब सीनेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपकी जानकारी के लिए मैं बना चुकी हूँ। डॉक्यूमेंट्स पे, काउंसलिंग पे, आपके कट ऑफ पे, ठीक है, पेपर लेवल पे, सब कुछ पे वीडियो बना चुकी हूँ। आपको बस क्या करना है, आप काउंसलिंग का वेट करना है, रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट आ जाए तो आप मुझे बताना, मैं काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। ज़रूर बताना आपका रिजल्ट कैसा रहा। बाय, टेक केयर।